हेलो स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन की बात की थी कि आप डबल कौन से आप किस तरीके से कॉनिक सेक्शन यानी कि पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स, और एलिप्स का ही एक पार्ट है सर्किल, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने बात की थी। और उसी की हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो उससे पहले हमें थोड़े से बेसिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट्स में। जैसे कि आपका जो है 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, वो हमें पता होना चाहिए। या दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, या अगर एक पॉइंट एक लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है या m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है तब क्या फॉर्मूला बन के आता है। ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, उसके सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, या लाइन की क्या इक्वेशन होती है, लाइन की डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस कैसे कैसे होती हैं, या प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है। तो ये हमें थोड़े से बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पैराबोला, पहले हम पैराबोला ही करेंगे, तो पैराबोला की तरफ हम तभी बढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम इन्हें करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराबोला की डेफिनेशन और उसका जो है फॉर्मूला और बेस जो उसका जनरल फॉर्मूला, और उसके बाद बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम उन सबको करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर। और चलते हैं आज के बेसिक्स पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 एक्सिस होती हैं जिसपे पूरी दुनिया जो है वो 3D जिसे बोलती है, जैसे कि 3 डायमेंशन। वो तभी होती है कि किसी चीज के लिए हम एक एक्स एक्सिस देखते हैं, एक वाई एक्सिस देखते हैं और एक जेड एक्सिस देखते हैं। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और अगर हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उन एक्सिस के रेस्पेक्ट में बता दें तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जहां ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये ओरिजिन क्या है, ओ। तो इसकी रिस्पेक्ट में ही हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है पी, और इसके कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स की रिस्पेक्ट में देखें तो यानी कि हम यहां से पी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स के ऊपर, तो यहां से ओरिजिन से लेकर इस परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x1। पी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो ओरिजिन से लेकर इस परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y1। और इसी तरीके से अगर हम इसे जेड एक्सिस के ऊपर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, z1। जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इस एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ x1 y1 z1 ये आपका पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है पी के। मान लीजिए एक और पॉइंट है आपके पास में q, q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 z2। तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन पी क्यू, तो उसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए मैं आपको विदाउट डेरिवेशन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि हमें जल्दी से आगे सेक्शन में भी जाना है अपने कॉनिक सेक्शंस के ऊपर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये 3 डायमेंशन के लिए है। अगर कहीं पे 2 डायमेंशन हो, जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ही ये दोनों पॉइंट्स हो, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो, तो ये वाला टर्म आप स्किप कर सकते हो, z1 माइनस z2 नहीं आएगा, फिर यही बन जाएगा सिर्फ इतने। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। अगर आपको एक बीच में एक और पॉइंट देखना है r, एंड r पॉइंट इज सच दैट ये पी क्यू को m रेशियो n में डिवाइड करता है। r इज सच दैट, r इस तरीके से है कि पी आर रेशियो पी क्यू इज इक्वल टू है m रेशियो n। तो आप क्या करेंगे, r के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए वो कोऑर्डिनेट्स है x y z, तो आप कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू x1।
ये वाला m लेंगे दूसरे वाले के x कोऑर्डिनेट के साथ में, और ये n लेंगे पहले वाले के x कोऑर्डिनेट के साथ में, यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से हम इस r का x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और z कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड करना, क्योंकि ये r जो है वो अंदर की तरफ है। यही r अगर इसी लाइन के ऊपर, जैसे ये PQ है, PQ पर बाहर की तरफ होता, यानी कि यहां होता, और ये r इसी तरीके से होता है कि PR, P से लेकर R तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई Q से लेकर R तक की डिस्टेंस, ये m रेशियो n में होती, तो तब यही फॉर्मूला कैसे हो जाता, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता तो एक्सटर्नली के लिए ये वाला जो था ऊपर वाला ये इंटरनली था, r जो था वो अंदर था, अब ये लाइन के बाहर है, तो एक्सटर्नली के लिए x इजिकल टू होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y होता है इसी तरीके से my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। यानी कि ये फॉर्मूलाज जो है वो वैसे ही चलेंगे, सिवाय यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अगर हम एक्सटर्नली देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, इस PQ से बाहर है r। तो ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस m या ये n नहीं है, बल्कि ये इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो, यानी PR रेशियो QR वो m रेशियो n है। अब अगर यही r जो है, ये वाला r इनके बिल्कुल बीचों बीच होता, तो m रेशियो n की वैल्यू कितनी होती, 1:1, और तब हम इसमें 1:1 पुट करते हैं तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ 1:1 क्या हो जाता है, ये 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होकर x1 प्लस x2 हो जाता है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 + 1 यानी 2 हो जाता है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इजिकल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरीके से z इजिकल टू z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यही सब चीजें किसी ट्रायंगल के लिए हो, त्रिभुज के लिए हो, तो ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं, तो इसका एक सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड क्या होता है कि इसकी सभी मीडियन को, मीडियन क्या होती है कि सामने वाले पॉइंट के जो लाइन है, साइड है, इसके मिड पॉइंट, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है m जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगी, ए को अगर हम n से मिला दें तो ये क्या बन गई, एक मीडियन बन गई। तो दिस इज ए मीडियन। इसी तरीके से B को हम यहां से मिला रहे हैं, इसके मिडिल पॉइंट से मान लिया n है, और C को हम इसके मिडिल पॉइंट मान लिया L से मिला रहे हैं। तो जहां ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं G, और G क्या होता है, सेंट्रोइड बोलते हैं इसे, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये। तो G के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं। G के कोऑर्डिनेट मान लिया x, y है, ये x, y और z है अगर 3 डायमेंशन है, तो फिलहाल हम तो इसे 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, x और y प्लेन में। तो इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, इन तीनों के x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से y इजिकल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली लिख के दे रहा हूं, आप इसे याद करना है इन सब चीजों को। x1 आ जाएगा यहां y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ में y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1। तो इस तरीके से एक साइकिल चल रही है, यहाँ 1 2 3 2 3 1 3 3 2 1, इस तरीके से। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो 3 के बाद में फिर से 1 और 2 पे आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका ट्रायंगल का एरिया।
कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट हैं आपके पास में, मान लिया एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ये सी, ये कब कोलिनियर कहलाएंगे? दीज विल बी सेड एज कोलिनियर, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो। इफ ए बी सी कब कोलिनियर है? ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर जब इनका जो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया जो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला है, वो कितना हो? 0 हो, क्योंकि यहां पे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, यानी कि इस फॉर्मूले को आप, इसी फॉर्मूले को, ऊपर वाले को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप 0 के इक्वल रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये 0 आ जाए तो आपको पता चल जाएगा ए बी सी क्या है, वो कोलिनियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक्स के बारे में बात करते हैं।